नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन जो समीकरण है उसमें कुछ दांव पेच नजर आ रहे हैं। अभी भी सारी चीजें जो है स्पष्ट नहीं है। ऐसे में एक और जहां नीतीश कुमार जो है अलग अलग दल के लोगों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, किसी दल के सांसद से मिल रहे हैं, और इसको लेकर के बिहार में सियासी घटनाक्रम जो है तेज हो गई है, राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान ने एक अलग स्टैंड ले लिया है और बातें अगर लबोलुआब ये देखें तो चिराग पासवान अब जो है नीतीश कुमार से आर पार के मूड में है। कैसे हैं आर पार के मूड में और क्या कुछ समीकरण बनाने जा रहे हैं चिराग पासवान? बाबा मौजूद हैं तो बाबा से ही जानते हैं। बाबा, चिराग पासवान कहाँ हैं आर पार के मूड में? सुमन, पूरा चुनाव आप लोगों ने कवर किया है जी, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप लोग नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, आपकी पूरी टीम पहुंची थी और आप लोगों का जो फीडबैक था जी, वो बिल्कुल 100% सही बैठा। जी, आप लोगों ने कहा था कि वो कमजोर कड़ी अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो कांग्रेस होगी। बिल्कुल, वो बात साबित हो गई। आप लोगों ने यह भी बताया था कि सत्ता के करीब तक पहुंचते पहुंचते महागठबंधन लड़खड़ा जाएगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी, ये भी बात सत्य हो गई। आप लोगों ने ये भी बात बताया था कि डैमेज तो करेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे चिराग पासवान। ये भी बातें सही हो गई। अब हम इस कड़ी को यहीं रोक करके और आगे बताते हैं कि इस कड़ी का अगला पहलू था कि नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एनडीए को भारी डैमेज किया है। सिर्फ मुझे नहीं, एनडीए को भारी डैमेज किया है, वरना हम 1/3 बहुमत से पूरी तरह से सत्ता में होते, जो कि एकदम मिनिमम लाइन पे हम चल रहे हैं। मार्जिनल हमारे पास बहुमत है। अब इस बात को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समझाने का प्रयास किया। तब तक चिराग पासवान की वो चिट्ठी आती है राजू तिवारी के द्वारा और ब्लास्ट हो जाता है। उस चिट्ठी ने ऐसा ब्लास्ट किया कि नीतीश कुमार के पास कोई सवाल जवाब नहीं रहा। उस चिट्ठी के तुरंत बाद एक्शन में आते हैं नीतीश कुमार और दिल्ली के लिए कुछ कर जाते हैं। अब कड़ियों को आप जोड़ लीजिए, आप कड़ियों को जोड़ लीजिए। नीतीश कुमार इतने दिनों तक क्यों नहीं गए थे? वो तब जाते हैं जब चिट्ठी का क्रम शुरू हो जाता है और उनके पूरे पत्ते जो है चिराग पासवान की टीम खोल देती है। भारतीय जनता पार्टी से वो कहते हैं कि चिराग पासवान को एनडीए से आप बाहर कर दीजिए और हमारे परम प्रिय मित्र, हमारे समीकरण के सबसे बड़े हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कर लीजिए। तब भारतीय जनता पार्टी के पास से जवाब आता है कि भैया, एक पलड़े पर आप किसको तौलिएगा? पलड़ा तो बराबर होना चाहिए। यदि चिराग पासवान ने डैमेज किया है तो क्या इन्होंने हमारा समर्थन किया है? डैमेज तो इन्होंने ही किया है। आपको डैमेज किया तो डैमेज, और हमें डैमेज किया तो डैमेज नहीं। दोनों को बाहर रखिए या दोनों को शामिल कीजिए। अब ऐसी स्थिति में उनके पास ऑप्शन की कमी थी। बिल्कुल, चिराग पासवान को यह बात एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, क्योंकि वो एक राज्य खोना नहीं चाहती है और इसके लिए लंबा समय हो सकता है। तो चिराग पासवान ने ऐसी रणनीति बना ली है कि वो नीतीश कुमार से सीधे आर पार और टसन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बिहार में लंबा समय देने के लिए वो राजी हो चुके हैं और बिहार में बैठ करके पूरी रणनीति बनाएंगे। एक सप्ताह के अंदर में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जदयू और बीजेपी के बहुत सारे कद्दावर नेता एलजेपी के हिस्सा बनने वाले हैं। ये बहुत ही गुप्त सूचनाएं हैं और एक सप्ताह के अंदर इन लोगों को पदाधिकारी बनाने से लेकर के बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां देनी है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से, खास करके नीतीश कुमार से जो बिछड़े हुए लोग हैं, कल तक आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से चंदन सिंह के मुलाकात के बाद किस तरह का राजनीतिक टसन शुरू हो गया। बिल्कुल, चर्चाएं गर्म हो गई थी। लेकिन वो आप समझ लीजिए एक तुरुप का ऐसा पत्ता था जिसको चल करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने याद दिला दिया है रामविलास पासवान का। रामविलास पासवान की रणनीति भी इसी तरह की हुआ करती थी कि वो दुश्मन के खेमे में घुस करके उसकी जानकारियां इकट्ठा करते थे और दुश्मन को खुश होने का मौका देकर के पीछे से वार कर दिया करते थे। और राजनीति में ये होता है, युद्ध में ये होता है, युद्ध कौशल इसी को कहा जाता है। युद्ध में रणनीति आपकी अपनी होती है और जीत के लिए कोई भी शॉर्टकट या लॉन्गकट नहीं होता है। आप जीत गए तो कैसे जीते ये नहीं मायने रखता है। कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जीत से बड़ा कोई भी स्वाद नहीं हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जितना ही अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि लगातार जो लोगों से मिल रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरका रहे हैं और या भारतीय जनता पार्टी को दबाव बनाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तुरुप का पत्ता भी साबित हो सकते हैं चिराग पासवान। अगर भीतर खाने में कोई बात हुई है तो भी, यदि नहीं हुई है तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा
चेतावनी बनकर के बिहार में अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए चिराग पासवान ने मन बना लिया है और नीतीश कुमार के लिए वो रात का और दिन का चैन और नींद दोनों हराम करने वाले हैं। ये बातें तय नजर आ रही है। जी, आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है अपनी पार्टी का विस्तार करने वाले हैं। इससे पहले ही अपने पार्टी में जो ऊपर से नीचे तक चिराग पासवान फेरबदल करने वाले हैं। जो एक गुप्त सूचना आ रही है भारत लाइव के पास, इसके अनुसार जहां एक वो नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान के सांसद चंदन सिंह से मिलकर के एक राजनीतिक दबाव बना रहे हैं भाजपा और लोजपा दोनों पर, वहीं दूसरी ओर कन्हैया कुमार से अशोक चौधरी की मुलाकात जो है जिस तरह से हुई है, इसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, मायने अलग अलग निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो लोजपा जो है अपना विस्तार करने जा रही है, जिसमें यह खबर आ रही है कि बीजेपी, जदयू और बिहार की अन्य पार्टियों से बहुत सारे लोग जो है उसमें होंगे, उस लिस्ट में होंगे, साथ ही साथ उन्हें जो है पदाधिकारी भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे वही नहीं, आप सबसे बड़ी बात सुमन याद रखिए, और भारत लाइव की जनता तो देख ही चुकी है, लेकिन फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। कल जब राजू तिवारी साहब बात कर रहे थे, वो कितना कॉन्फिडेंट लग रहे थे। बातें तो आपने और भी एलजेपी के काफी नेताओं से की जब चंदन मिलकर के आए थे, लेकिन उसके बाद जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे राजू तिवारी, उसको देख करके इतना जरूर लग रहा था कि ये एक प्लान था, जो प्लान कहीं ना कहीं इस प्लान में सफल हो गई है एलजेपी। और जदयू भले ही खुश हो ले, बिहार के राजनीतिक गलियारे में, घरानों में चर्चाएं भले ही तेज हो गई हो, लेकिन इसके कारण अलग थे। और सूरजभान सिंह आप जानते ही हैं कि जब उस परिस्थिति में अलग नहीं हुए तो अब तो उन्हें काफी सम्मान मिल रहा है और पार्टी का कमान बिहार में लगभग उन्हीं के पास रहता है। राजू तिवारी की बातों ने बहुत कुछ स्पष्ट किया और यह स्पष्ट जरूर कर दिया, जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। नाम मैंने पहले भी आपको बता दिया था, चाहे वो उषा विद्यार्थी हो या फिर भगवान सिंह कुशवाहा हो या और भी लोग हों, ये सारे लोग, बहुत सारे नाम हैं, राजेंद्र सिंह का नाम हम ले लें, बहुत सारे नाम हैं, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बिल्कुल बहुत लंबी है। लेकिन एक बात तो जरूर है बाबा की, जिस तरह से लोजपा जिसे सभी दरकिनार करना चाहते हैं, लोजपा जानती है, अच्छे तरीके से जानती है कि कैसे चर्चाओं में रहना है। चंदन सिंह को भेज करके पूरे बिहार में उन्होंने अपना जो है चर्चा का स्तर बढ़ा लिया, अपने पार्टी का जो है कद बढ़ा लिया। बड़े बात लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।